आखिर क्यों किसानों को अमरूद के फलों पर प्लास्टिक की थैलियां बांधना पड़ रहा है। पहले मौसम की मार झेलना पड़ता है, उसके बाद अब ये सामने आ रहा है कि प्लास्टिक की थैलियां बांधने की जरूरत पड़ रही है अमरूद के फलों पर। तो सारे अमरूद के फलों पर प्लास्टिक की थैलियां बांध पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो में कि प्लास्टिक की थैलियां बांधकर किसान अपने अमरूद के फलों को बचा रहे हैं, तब जाकर के बाजारों में अमरूद सही सलामत पहुंच पा रहे हैं। तो इसके पीछे का आखिर क्या राज है, आइए दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं सच के साथ जनता की आवाज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज के बजहा क्षेत्र में, इस अमरूद की बाग में, क्योंकि इस बार फल को बताया जा रहा है कि कम आए हैं बाग में और नुकसान भी हो रहे हैं पंछियों से। तो इसके बचाव के लिए यहाँ पर एक उपाय ढूंढा गया है कि फलों पर पन्नियां बांध दी जाती हैं, तो इससे कहते हैं कि बचाव हो जाता है फलों का। नहीं तो जो रात में चमगादड़ हैं और दिन में कुछ पक्षी हैं जो आकर के खाते हैं। तो इसको लेकर के अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाग के मालिक हैं वो भी हमारे साथ दादाजी हैं। तो इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस तरह की समस्याओं से कैसे निजात पाते हैं। और इस बार जैसे कि कहा जाए कि फल कम आए हैं, तो बाजार भाव इनको क्या मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, कवर हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। इस पर आइए ये दादाजी से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। और आप भी जानिए कि आखिर अमरूद आप तक पहुंचता है तो किन किन समस्याओं से जूझ करके जो बाग के मालिक होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। आप लोग पेड़ों पर पन्नियां जो बांधे हैं फलों पर, उसका मेन कारण क्या है, कितना मतलब नुकसान होता है? जी सर, अगर पन्नी नहीं बांधते तो इस बार फल औसत कम आई है। अच्छा, अगर पन्नी न बांधे तो दिन भर पता चलता है कि हम ताक रहे हैं, सुबह चिड़िया चमगादड़ सफा चट किए हैं उसको, पक्षियों का हमला हो रहा है। हमला हो रहा। यदि हम पन्नी बांध देते तो उससे हमको बचत होती है, उसको नहीं खाते हैं, नहीं फोड़ पाते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम पन्नी की बंधाई करते हैं, जहाँ तक पहुँच पाता है हर फलों तो सारे फलों में पन्नी बांध पाना तो संभव होता नहीं होगा। जी, अब जहाँ तक पहुँच पाता है उसको बांध देते हैं। फिर जो नहीं मिल रहा है, जिसमें खतरा है कि हाँ अपना हाथ पाँव तोड़े बैठे हैं जबरदस्ती चढ़ के, अच्छा, तो मतलब क्या है, जाओ भाई जिसको खाना है खाओ। जहाँ तक पहुँच होती है जी, वहाँ तक पन्नी बांध देते जी, हैं। जी, बाकी भगवान भरोसे। जी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि फल कम आए हैं, तो क्या सही है ये? सही है सर, कम तो आया है, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा बागीचा अगर फल भी आ जाता है तो रेट कम हो जाता है। अच्छा, तो औसत से रेट जो है खींच खचाव के इधर उधर थोड़ा बहुत अंतर आता है ना, आ जाता है। अच्छा, मतलब फल कम आने के बावजूद भी नुकसान नहीं हो रहा है, बाजार भाव ठीक मिल रहा है। यदि बहुत कम फल आ जाता है बाग में, 2-4 किलो निकलता है, तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान है। कोई फायदा नहीं बागीचा में, उसको केवल देख के लागत नहीं आती है। हाँ हाँ, इसलिए हम लोग पन्नी का इस्तेमाल करते हैं। उतना कम भी नहीं फरा कि जितना नुकसान ज्यादा हो सके। अच्छा, इसका कारण क्या है जो फल कम आते हैं? जो बरसात में अगर ज्यादा बगीचा में फल लग जाता है अमरूद का, सावनी, तो सावनी जिसको बरसात सावनी बोलते हैं, तो उसमें क्या है, वो जिस समय इसमें फल या फूल बैठता है तब तक सावनी कवर कर किया रहता है। अच्छा, उस समय तक जो सीजन ही वाला होता है, तो इसलिए जब सावनी आ जाता है तो वो फसील वाला ठंडी वाला कम आता है। अच्छा, अगर सावनी अमरूद अच्छे से आ गया जी तो सीजन वाला कम आएगा। और अगर सावनी नहीं आया ठीक से तो सीजन में अच्छा आएगा। जी जी। तो कुल मिलाकर के बाजार भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि फायदे में है या नुकसान में है। अब बाजार भाव वही बता दिया, मैं फिर एक बार आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर जिस आधार से अब की फल आया है, ठीक ही आया है, उतना अच्छा, कम भी नहीं आया है, मीडियम में थोड़ा बहुत अंतर हुआ है, नहीं तो उतना कवर रेट कर लेता है। तो बस ये पंछियों से जो नुकसान हो रहा है उसी से बचाव के लिए आप लोग मशक्कत करते हैं। जी जी जी। अच्छा, और भी कोई जीव नुकसान करता है? अब जैसे नीलगाय है, अगर जहाँ तक पहुँच में आता है, नीलगाय जितने पहुँच में होगी वो नीलगाय भी खा जाती है। अच्छा, नीलगाय भी नुकसान करती है? जी। तो रात में भी ताकते होंगे? अब रात में सर, इतना अंधेरा में नीलगाय कहाँ दिखाई पड़ेगी? या तो फिर रात भर जागरण करो, दिन भर सो। फिर मतलब है क्या है, कुछ उपाय उसमें किए हैं हम, जो जहाँ तक उसके पहुँच में है, वो फूनी जो उसको टेवकी बोलते हैं, बांस का है या और लकड़ी का है, तो उसको हम इतना टांग दिए हैं, तान देते हैं ऊपर कि नीलगाय के पहुँच में न रहे। अब अच्छा, जिसमें 1-2 फल लगा है तो उसको क्या करेंगे, अब कितना टांगेंगे फिर। मतलब अपने भर आप लोग पूरा प्रयास करते हैं कि नीलगायों से और पंछियों से बचाया जा सके, बाकी जो भगवान भरोसे रहता है आपके भाग में जो है वो मिलता है जी। तो ये हर साल की स्थितियां बनी रहती हैं? नहीं, ऐसा है कि हर साल ऐसा नहीं करते। जब अमरूद में फल कम आता है तो उसको बचाव के लिए भी प्रबंध कम आता है तब प्रबंध करना पड़ता है, ज्यादा आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। कितना खाएंगे, खाओ। ये तो देखा आपने किस प्रकार से फलों की बचत के लिए यहाँ पर उपाय ढूंढे जाते हैं। अभी दादाजी ने बताया कि
जैसे पंछी खाते हैं तो पंछियों के बचाव के लिए, उनसे बचाव के लिए फलों पर पन्नियां बांध देते हैं जहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन दूसरी एक समस्या ये भी है कि नीलगाय भी यहां पर आती हैं और नीलगाय से बचाव करने के लिए टेवकी बताते हैं, लगा देते हैं। टेवकी मतलब कि आपको मैं दिखा दूं कि ये पेड़ों में ये बांस लगाए हुए हैं, ये टेक करके इसको जो डाल है उसको ऊपर कर देते हैं तो नीलगाय नहीं पहुंच पाती और बाकी जिनमें पहुंच जाते हैं उनका फल खा लेते हैं। तो इस तरह से ये बचाव करते हैं। बाकी आप लोगों तक पहुंचाने में दादाजी लोग का जो अमरूद के बाग के मालिक होते हैं ये काफ़ी मशक्कत करते हैं, काफ़ी समय देते हैं। कभी कभी रात में भी ताकना पड़ता है और कम फल आते हैं तो, नहीं तो ज़्यादा फल आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिलहाल इस बार उस हिसाब से पैमाने पर फल नहीं आए हैं, इसलिए इन उपायों से बचाया जा रहा है। तो बाकी आपको इसी प्रकार की जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी जो क्षेत्र से संबंधित हैं। और बाकी मेरा तो यही काम है आप लोगों तक छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारियां देना। तो ऐसे ही अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सच के साथ जनता की आवाज़।